ओम शांति। आज के साकार मूल्य 17 सितंबर 2021। आज के बाबा আমাদেরকে নতুন দুনিয়া নতুন দৃশ্য কেমন হবে আর ওই দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি কি এখন ত্যাগ করতে হবে। নতুন দুনিয়াতে আমাদের সংস্কারগুলা সব নতুন হবে, সেই নতুন সংস্কারটা ওখানে ধারণ করতে হবে। সতীযুগে তো আমরা অনেক অলংকার পরে থাকব, কিন্তু সঙ্গম যুগে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান রত্ন দিয়ে সাজাচ্ছেন। মেকআপ ন্যাচারাল, আর্টিফিশিয়াল থেকে বাবা আমাদেরকে অনেক দূর করে দিচ্ছেন। সব কিছু আমাদের জীবনে ন্যাচারাল হবে, সেই জিনিসটাই বাবা আমাদের মধ্যে দেখছেন বা আমাদেরকে বাবা ওইভাবে তৈরি করে দিচ্ছেন। তো আমরা হইলাম সব থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা, ভাগ্যবান আত্মা, যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে সাজাচ্ছেন। তো শুনি আজকে বাবার মধুর মহাবাক্য। বাবা বললেন, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। बाबा साथेई अंतरे प्रीत करते होवे। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चों की ন্যাচারাল বিউটি कौन सी है? সঙ্গম যুগে আমাদের ন্যাচারাল বিউটি কি দেখা যায়, কি আছে আমাদের মধ্যে ন্যাচারাল? बाबा बोलें, ज्ञान के जेवर से सदा सजे सजाए रहना। ज्ञान रत्न द्वारा আমরা सजे सजाए থাকি, सब समय साजगुज থাকে। यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवर से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूलों की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है। खुशी यदि ना থাকে তখন জরুর কোনো দেহ অভিমান আছে, কোনো না কোনো দেহ অভিমান আছে। जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। देह अभिमानটা হইল মূল বিকার, সেই বিকার দিয়েই সব বিকার চলে আসে। দেহ অভিমানটা হইল বিকারের দরজা, যে দেহ অভিমান আসে গেল সব বিকার হুড়মুড় করে চলে আসে। এই জন্য সব শুরুতেই বাবা বলে দিলেন দেহ ভান থেকে নিজেকে মরে যাওয়ার জন্য, মানে দেহের অভিমান থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, ये प्यार बना है दुनिया को भूल जाने के लिए। तो ये গীতটা কত সুন্দর। হ্যাঁ, যখন বাবার সাথে আমাদের ভালোবাসা হয়ে যায় তো দুনিয়াটাকে আমরা এক সেকেন্ডে সব কিছু ছাড়িয়ে দিতে পারি। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया में मर कर उसके पास जाना है। बोले ना ईश्वरे काछे चले गेलो। ऐसे कब किसी के साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाए फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। शामा से परवाने प्रीत रख, फिदा फेरी पहन जल मरते हैं। बाबा साथे प्रीत হয়ে যায় যখন, प्यार হয়ে যায় তখন কি করে চক্র কাটে আর ফিদা হয়ে যায়। तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। बाबा शरणे जनी এই শরীরটা छूटे। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखे और मर जाए, इसीलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं,
भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। সেই সময় তো ঈশ্বরকেই স্মরণ করি। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। लौकिक फादर থেকে धन दौलत पावा जाए। बच्ची को वर्षा मिलना नहीं है। लौकिके ছেলে থাকলে মেয়ে কোনো সময় অধিকার পায় না, কিন্তু এখন সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। उसको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह तो बाप है सब आत्माओं का बाप, उसके पास सबको आना है, সবাই আসবে। मरना है, कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। मानुष कम होवे लेकिन सुख बेसी हो। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसीलिए पुकारते रहते हैं। এই জন্য বাবাকে ডাকে। बापूजी जिसको भारत का पिता समझते थे वह भी कहते थे। महात्मा गांधी जी की बोलते, हे पतित पावन आवो। सिर्फ उसको जानते नहीं थे, समझते थे पतित पावन परम पिता परमात्मा हैं। वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, यह भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। उन्हीं दुख থেকে ছাড়াইতে পারবে আর গাইড করে নিয়ে যেতে পারবে। কোথায় নিয়ে যাবে? মুক্তি, জীবন মুক্তিতে পাঠিয়ে দিবে। লিবরেটর कहते हैं दुख से, লিবরেট করেন দুঃখ থেকে আমাদেরকে ছাড়িয়ে দেন। আমরা দুঃখের মধ্যে ফেসে গেছি, বাবা আসলে আমাদেরকে বের করে দেন। এই জন্য বাবাকে লিবরেটর বলা হয়। আচ্ছা, দুঃখ দেনে वाला কোন? বাবা তো হইলেন লিবরেটর। দুঃখ থেকে বের করেন, ছাড়ান, দুঃখ থেকে বের করে নিয়ে যান আমাদেরকে। তো দুঃখ কে দেয়? বাপ তো দুঃখ দে না सके, বাবা তো কোনো সময় দুঃখ দিবে না। क्योंकि वह पतित पावन है, पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसे बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के ही जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझाना है हम आत्मा हैं। নিজেকে বুঝতে হবে যে আমরা আত্মা। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है, सब समय থাকে। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं। এখানে কাঠের মুরলি কথা বলা হয় না, এখানে হইল জ্ঞান মুরলি। যেই মুরলিকে শোনার জন্য গোপিয়ারা কি করত? সব কিছু ভুলে যেত। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते। मुरली शिव बाबा बजाते हैं, ज्ञान मुरली। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते।
तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते मुझ अल्प को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लगाएंगे तो कहेंगे शिव, एक बिंदु लिखो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लगाओ तो 100। तुमको भी बाबा को याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे, आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु और जी किछु होइलो ड्रामा बिंदु। आधा कल्प के लिए बाप साहूकार बना जाते, वहाँ गरीब होते ही नहीं, गरीब ना होवे ना, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। बच्चे मनुष्य सभी खाली हाथ जाते, मानुष बोले ना मारा गेले सब किछु एखानेई छाड़े चले जाबेन, खाली हाथ जाबे, किन्तु आमरा खाली हाथ जाबो ना, आमरा कि करब, भरपूर हो যাব। बाबा आमादेरके भरपूर करे पाठाबे। हाथे तो किछु नेওয়া যায় না, আমরা যে কিছু করতেছি সেই কর্মের প্রভাব আমাদের আত্মার উপরে পড়ে, সেই অনুযায়ী আমাদের জন্ম হয়, সেই অনুযায়ী আমরা পরিবার পাই, সেই অনুযায়ী আমাদের সব কিছু পাওয়া যায়। হাতে তো স্থূল হাতে কিছু ধরে নিয়ে যাব না, বেগেজ হাতে নিয়ে যাব না, লেকিন আমরা যে কর্ম করতেছি সেই কর্মের প্রভাব কার উপরে পড়ছে, আত্মার উপরে পড়ছে। এই জন্য আত্মাকে বলা হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা, দেব আত্মা, আর সব থেকে উপরে হইলেন পরমাত্মা শিব বাবা, যাকে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তো এই জন্য বাবা কি বলে দিলেন, तुमको भरपूर हाथ जाना है, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया प्यूरिटी होगी तो पसप्रटी मिलेगी। तुम आत्माएं पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे, কেন কি শরীরটা তো অপবিত্র, আত্মাই পবিত্র হওয়ার জন্য সন্ন্যাস করেছে। तुम्हारा फूल सन्यास है, तुम जानते हो वो कितना सुख पाते हो, थोड़ा सुख फिर तो दुख ही है। वह सब भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसकी दीदार हो जाता है। हनुमानेर जे पूजा प्रबंध करे ताके दर्शन हो जाए। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, चंडी देवी कत बड़ो मेला लगे, उसका चित्र भी होगा। जिसको ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही। जारे ध्याने बसबे से छवि तो सामने आसबे, परंतु उससे क्या मिलेगा, की पावा जाबे। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो बहुत है ना। यह सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बेगर धंधे नर से नारायण बनने का। यह धंधा कोई बिरला करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी हইল सतो प्रधान दुनिया, तो सतो प्रधान दुनियाते सबाई सतो प्रधान होबे। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ तुम मनुष्य मात्र पुकारते हो, सबाई डाके हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है,
हमको अपने साथ ले जाने, वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं, बोले ना जीवने किछु लागबे ना, शांति लागबे। अब शांति कहते किसको हैं यह नहीं जानते। कर्म बेगर तो कोई रह नहीं सकते। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसीलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन। श्री कृष्ण को ऐसे किसने बनाया, आगे जन्म में यह कौन था, समझने की बड़ी जुक्ति चाहिए। बाबा बोलें समझानोर जन्य सबाइके बुझिए देवार जन्य जुक्ति लागबे। जो अच्छी सर्विस करते उनकी दिल भी गवाही देती है। अंतरो बोले यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे होंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरा बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हो और बाप उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कर्म कम पढ़े। टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, माना एक्स्ट्रा समय दिवे। वह तो तुमको मानते, वह तो तुमको माना नहीं है। प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते, बाप को याद करना जिससे वर्षा मिलता। एखाने अतो किछु करते होबे ना, शुधु बाबा के स्मरण करो। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता, तो बाप से अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता है, संगे रंग लगे जाए, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितने करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। छी आदत मिटानी है, खराब स्वभाव के चेंज करते होवे। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, देहेर भान के छाड़ो। मुझे याद करो, देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना है। कन्या को पति मिलता तो मुखड़ा खिल जाता है। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो। वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर।
राजा रानी, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़े ही सकते। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बन थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु मुश्किल। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने लिए आया है। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी पुकारा ना। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोषण, बाबा नाम रोशन करवे सन्तान। सन शो फादर, फादर कौन? शिव फादर। शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव हইলেন बाबा, शालिग्राम हইলাম আমরা आत्तारा। शिव बाबा जो समझाते हैं उसको फॉलो करो। शिव फादर, फॉलो फादर, यह गायन उसका है। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते एक एक रतन लाखों रुपए का है। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले सबको 2 बाप का परिचय देना। लौकिक बाप वर्षा देते पतित बनने का। लौकिक बाप की करे? पतित बानिए देय। पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने का। दुजने मध्य तफाक हो गए, एकजन पतित बनाए एकजन पावन बनाए। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित हो क्यों? जो भी पुकारते हैं पतित पावन आओ, सारी बातें हैं प्यूरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। गंदा अभ्यास खराब अभ्यास गुलाके बातिल करते होवे और भालो गुण के धारण करते होवे। जेमन बाबा बोलेन फूल मतन सब समय हर्षित थाकते होवे। दूसरा नंबर, अलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है।
उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते, जे सब समय श्रेष्ठ विचारे थाके, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। जो तो ही खराब वायुमंडल हो किंतु स्थिति डावाडोल होबे ना। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, विचार दिए वातावरण तैयारी है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कोई वर्णन करते कि क्या करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। मने मध्य दृढ़ व्रत नीते होबे, प्रतिज्ञा करते होबे, तखन वृत्ति शक्तिशाली, वृत्ति माना विचार, शक्तिशाली विचार होबे तखन आमादेर अटोमेटिकली आमरा शक्तिशाली हये যাব। यदि विचार कमजोर हये जाए तखन अटोमेटिकली मानुष कमजोर हये जाए। तो এই জন্য আমাদের विचारटाके श्रेष्ठ बनाइते होबे। स्लोगन, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्त निजेके गुणेर द्वारा साजिए एक मूर्ति तैयारी करते होबे, निजेर जीवनटा एक मूर्ति माना प्रतिमा मतन तैयारी करते होबे। तारपरेई अन्यके आमरा महादानी माना अन्यकेও गुणदान करते पारबो। गुण थाकलेई तो दान करबे ना, दान সেই করতে পারে যার কাছে থাকে। তো বাবা কি বললেন, महादानी হওয়ার জন্য তোমাকে গুণ দান করতে হবে, গুণবান হইতে লাগবে, গুণ দান করতে হবে। ओम शांति।